चलिए प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज हम लोग फिर तीसरी वीडियो यह होगी आप लोगों की। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग चल रहा है, भारवीकृत है, जो महाकाव्य 18 सर्गों में विभक्त है। और हम लोग 10 श्लोकों तक वाचन और टिप्पणी सहित जो है अर्थ देख चुके हैं। और यह LT, TGT, नेट, GRF में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो यह पूरा 46 श्लोक जो है इस प्रथम सर्ग में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसका वाचन करेंगे और टिप्पणी को भी देखेंगे। तो पहले विद्या देने वाली देवी को हमारा नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्कृतां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस विद्या रूपी देवी को हमारा बार बार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। तो चलिए दोस्तों, आज 11 नंबर श्लोक चलेगा। असक्तमाराधयतो यथायथं विभज्य भक्त्या संपक्षपातया गुणानुरागादिसख्यमियुवान् न बाधते अस्य त्रिगण परस्परम। वनेचर आकर दैत्य वन में अपने राजा युधिष्ठिर से दुर्योधन की दशा का वर्णन करता है। वहाँ पर किस प्रकार राज्यभार दुर्योधन संभाल रहा है। वह कहें हितम मनोहारी च दुर्लभम बच, चाहे वह हितकारी कहें कि भैया अप्रिय लगे आपको, चाहे प्रिय लगे, लेकिन जो अच्छे मित्र होते हैं अपने मित्र को या अपने राजा को सेवक सही सही बात बता देते हैं। तो यहाँ पर आकर दुर्योधन से सब बातें वनेचर बता रहा है। तो कह रहा है 11वें श्लोक में, न बाधते अस्य त्रिगण परस्परम, परस्पर बाधा नहीं पहुँचाते हैं यह त्रिगण। अब त्रिगण की बात किया, धर्म अर्थ काम सभी मित्र के समान दुर्योधन का साथ देते हैं। धर्म अर्थ काम सभी मित्र के समान दुर्योधन के हृदय में हमेशा विराजमान रहते हैं, परस्पर आपस में। ऊपर कहा कि आसक्त माराधे, तो किसी पर आसक्ति नहीं करता है, यथा समय। विभज्य भक्त्या संपक्षपातया, विभाजित करके भक्त्या संपक्षपातया समान समय देता है, समान समय देता है। समपक्षपातया सभी को समान समय देता है। अब गुणानुरागात, पंचमी है, गुणानुरागात, गुणों में अनुराग होने के कारण सख्यमिवान, यानी सख्य माने मित्रता को, युवान यु प्राप्त किए हुए से। अब यहाँ पर देख लीजिएगा कि वह दुर्योधन, यह कौन बता रहा है? वनेचर बता रहा है। किससे बता रहा है? युधिष्ठिर से। कि वह दुर्योधन की इतनी कीर्ति फैल गई है कि धर्म अर्थ काम यह तीनों जो है परस्पर उसका सहयोग देते हैं। असक्तम आराधयतो यथायथ, यथोचित काम करता है और किसी में आसक्ति नहीं दिखाता है। और क्या करता है? कोई कहे असक्तम माने बिना किसी आसक्ति के, आराधयत अस्य माने सेवन करते हुए उस दुर्योधन का, यथायथ विभज्य यथोचित रूप से विभाजित करके हर कार्यों को करता है। और संपक्षपातय भक्त्या, समान पक्षपात वाली भक्ति के समान वह काम करता है।
गुणानुराधे माने गुणों में अनुराग होने के कारण, सख्यम माने होता मित्रता को, युवान यु देखिएगा प्राप्त किए हुए से, न बाधते विरोध नहीं करते हैं, आपस में धर्म अर्थ काम सभी मित्रता के समान, परस्परम त्रिगण तीनों यह गण परस्पर आपस में दुर्योधन का सहयोग करते हैं, न बाधते अस्य उसके कार्यों में बाधा नहीं पहुंचाते हैं। तो एक बार और इस श्लोक देख लेते हैं। और उसके गुणों पर अनुराग करते हैं, असख्य मीवान और मित्र के जैसा व्यवहार आपस में यह त्रिगण करते हैं और हमेशा दुर्योधन के हृदय में रहते हैं। तो असक्तम आराधयतो यथायथम विभज्य भक्त्या संपक्षपातया गुणानुरागाद्युसख्यमिवान् न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम। त्रिगण परस्पर आपस में यानी दुर्योधन के कार्यों में बाधा नहीं डालते हैं। दोस्तों, हमारी जानकारी में यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। संपक्षपातया में बहुब्रीहि समास है, विभज्य में देखिए लप प्रत्यय है और त्रिगण में षष्ठी तत्पुरुष समास है। यह नोट कर लीजिएगा दोस्तों, और अपनी किताब जो है खोल लीजिएगा। आप लोगों का अगला श्लोक है निरत्यम। यह इस बार आ चुका है निरत्यम। निरत्यम में किसके लिए है? यह दुर्योधन के लिए। निरत्यम में बहुव्रीहि समास है। सभी लोग अक्सर 2021 में अव्ययी भाव समास लगाए थे निरुपसर्ग देखकर। तो चलिए, निरत्यम सामन दान वर्जितम न भूरि दानम विरहे सत्क्रियां परवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रियां। गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रियां। निरत्यम, फिर से देख लीजिए, निरत्यम साम न दान वर्जितम न भूरि दानम विरहे सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया। बिना गुणों के अनुरोध के वह सत्कार नहीं करता था। गुणियों का वह गुण देखकर उसको उसी के अनुसार वह सत्कार करता था। यह सुक्ति है और इससे पहले भी सुक्ति थी। न बाधते अस्य त्रिगण परस्परम, वह भी सुक्ति थी, यह भी सुक्ति है। गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रियाम, आदर सहित कार्य करता है गुणों के अनुसार। निरत्यम साम न दान वर्जितम। अब साम माने होता है मधुर वचन और निरत्यम माने दोष जिसका निकल गया है। निरत्यम यानी यह युधिष्ठिर, यह दुर्योधन के लिए दोष जिसका निकल गया है। यह बता रहा है बनेचर कि दुर्योधन इस समय ऐसा हो गया है कि मालूम पड़ता है कि उसके अंदर कोई दोष नहीं है। साम माने मधुर वाणी बोलता है और दान वर्जितम न, दान से विहित नहीं होता है यानी इफरात दान करता है। भूरि दानम, बहुत दान देता है। विरह माने छोड़ करके और सत्क्रिया माने आदर सहित कार्य। न परवर्तते माने नहीं प्रवृत्त होती है। विशेष शालिनी माने विशेषता युक्त बहुत सहयोग करता है। गुणानुरोधेन बिना यानी बिना गुणों के अनुराग के वह सत्क्रिया माने आदर भाव नहीं करता है। अब दोस्तों फिर से देख लीजिएगा। निरत्यम साम न दान वर्जितम न भूरि दानम विरेह सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रियां। गुणों के अनुराग के बिना वह कोई कार्य नहीं करता है, इस प्रकार समझिए। अब निरत्यम जो जिसका दोष निकल गया है, मालूम पड़ता है कोई दोष नहीं है उसके पास। असाम माने मीठी
बात बोलता है न दान वर्जितम, केवल दान ही नहीं देता है, केवल दान ही नहीं देता है। न भूरि दानम, भूरि दानम माने बहुत अधिक दान। विरह सत्क्रियाम, विरह माने होता है दोस्तों छोड़कर, और सब बातों को छोड़कर उनका सत्कार करता है, उनको बहुत अधिक दान देता है। और परवर्तते माने होता न परवर्तते, नहीं प्रवृत्ति होती है हर कार्यों में, और प्रवृत्ति नहीं होती है। विशेष शालिनी, विशेष शालीनता से सम्मान पूर्वक उन सभी को क्या करता है, आदर सत्कार करता है। और भूरि दानम, बहुत अधिक दान देता है। न दान वर्जितम, केवल दान ही नहीं देता है, शाम के साथ भूरि दानम यानी मीठा वचन बोलता है, मधुर वचन बोलता है। भूरि दानम माने बहुत अधिक दान करता है। सत्क्रियाम बृह यानी और कार्यों को छोड़कर वह दान पुण्य जब करता है तो दान पुण्य ही करता है। परवर्तते तस्य विशेष शालिनी, वह भी तस्य माने उसका, विशेष शालिनी माने विशेष शालीनता के साथ यानी विशेषता युक्त बहुत सहयोग करता है। परवर्तते माने होता न प्रवर्ते, नहीं प्रवृत्ति होती है और किसी में प्रवृत्ति नहीं होती है। जब वह दान करता है तो दान ही करता है। गुणानुरोधेन बिना, अब बिना के योग में तृतीया होती है, द्वितीया होती है, पंचमी होती है, आप लोग देखें हैं। बिना न सत्क्रिया, गुणों के बिना वह सत्कार नहीं करता है। सत्क्रिया माने कार्यों में वह नहीं, गुणी है तो उसका सत्कार करता है। दोस्तों आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 13। वसूनिवाच्छन्न वसीन मन्युना, स्वधर्म इत्येव निवृत्तिकारणः। गुरुपदिष्टेन रिपो सुते अपि वा, निहन्ति दण्डेन सधर्म विप्लवम्। वसूनिवाच्छन्न वसीन मन्युना, स्वधर्म इत्येव निवृत्तिकारणः। गुरुपदिष्टेन रिपो सुते अपि वा, निहन्ति दण्डेन सधर्म विप्लवम्। निहन्ति दण्डेन, दंड से, धर्म विप्लवम यानी धार्मिक जब कार्य करता है, धर्म का उल्लंघन करने वाले के प्रति दंड देता है। निहंति माने दंड देता है। वह सह माने वह दुर्योधन, धर्म विप्लवम माने धर्म का उल्लंघन करने वालों के प्रति दंडेन माने दंड, निहंति माने देता है। वह गुरुपदिष्टेन, और गुरु के उपदेश के अनुसार, जैसा गुरु उपदेश देते हैं वैसा करता है। रिपो सुते अपि वा, चाहे वह शत्रु हो चाहे पुत्र हो, अगर वह गलती किया है तो धर्म के उल्लंघन करने, अगर धर्म का उल्लंघन करने वालों के प्रति, चाहे वह पुत्र हो चाहे शत्रु हो, उसे बराबर दंड देता है। अब कह रहे हैं कि वसूनि वाच्छन, ऊपर वाली लाइन पे आ जाइए। वसूनि माने धन की इच्छा नहीं करता है। वसूनि वाच्छन वसीन मन्युना, अक्रोध में ऐसा, मनु माने क्रोध होता है, में ऐसा कार्य नहीं करता, कभी वह क्रोध के बस में नहीं होता। बसी न मन्युना, क्रोध के बस में वह कभी नहीं होता। वसूनि वाच्छन, धन की इच्छा नहीं करता है, धन के इच्छा वह नहीं करता है। वसी न मन्युना, और क्रोध के बस में भी नहीं होता। स्वधर्म इत्येव निवृत्ति कारणम, सभी कार्यों से निवृत्त होकर वह धर्म कार्य में लग जाता है, वह अपना धर्म कार्य करता है। हमारी जानकारी में आप लोग समझ गए होंगे। वसूनि वाच्छन वसी, वसी जो है यह बस में रहने के लिए आया है कि उन्न मन्युना, मन्युना माने होता है, यह तृतीया इसमें है, यानी क्रोध के बस में न माने नहीं रहता है कभी, कि क्रोध के बस में होकर
धन की इच्छा करें कि इस राजा को मार दें, उस राजा को मार दो, ऐसा काम दुर्योधन कभी नहीं करता है। स्वधर्म, वह अपना धार्मिक कार्य करता है। इत्यो निवृत्ति कारणम, और सभी कार्यों से निवृत्त होकर वह क्या करता है, गुरु उपदिष्टेन, जैसा गुरु उपदेश देते हैं, रिपो सुते अपिवा, चाहे वह पुत्र हो चाहे शत्रु हो, और धर्म विप्लवम, अगर धर्म का उल्लंघन करने वाला है तो दंडेन माने दंड, निहंति माने देता है, सह माने वह, यानी दुर्योधन बराबर दंड देता है, चाहे वह पुत्र हो चाहे शत्रु हो। तो दोस्तों अगला श्लोक लीजिएगा। विधाय रक्षान परितः परेतरा, यह श्लोक नंबर 14 है। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग आप लोग पढ़ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों पर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो दोस्तों चलिए, विधाय रक्षान, अगर ऐसा करते हैं दोस्तों, आप लोगों को सीरियल वाइज सब वीडियो मिलता रहेगा हमेशा। जब भी वीडियो डालेंगे चैनल पे तब आप लोग प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, विधाय रक्षान परितः परेतरा, न संकिता कारमुपैति संकित, क्रिया अपवर्गेषु अनुजीविसात् कृता, कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। कृतज्ञता तामस्य अस्य वदन्ति संपदा, अस्य निकाल लेना, उसकी संपदा, यानी संपदा बहुवचन है। वदन्ति, सभी संपदाएं उसकी कृतज्ञता को, परोपकारिता को बोलती हैं, सभी संपदाएं बताती हैं। आप लोग जानते हैं कि संपदाएं कैसे बोलती हैं। जब आप धनी हो जाएंगे, किसी को इतना दान दे देंगे कि वह खुद आपका नाम कहने का मतलब इधर उधर चर्चा में लाएगा कि नहीं फलाने दिए हैं, फलाने दिए हैं, वह संपदाएं बोलती हैं। तो उसी तरह अस्य माने उसकी कृतज्ञता इतनी अधिक हो गई है कि संपदा वदंती, सभी संपदाएं बोलने लगती हैं, कि वही संपदा बताती हैं कि दुर्योधन कितना अच्छा है। यह बनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है दुर्योधन की बात, इतना दिमाग में रहे। विधाय रक्षान परितः परेतरा, विधाय अपने आत्मीय जनों की नियुक्त करके चारों ओर से, परितः माने चारों ओर से, रक्षान माने रक्षा करने के लिए, परेतरान माने, अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग श्लोक नंबर 14 देख रहे हैं। तो विधाय माने नियुक्त करके, रक्षान माने रक्षक वर्गों को नियुक्त करके, परितः माने चारों ओर, परेतरान माने स्वपक्षी या मित्रगण, इसमें परेतरान में बहुव्रीहि समास है। संकिता माने संकालु होता हुआ, असंकिताकारम माने होता असंकित दिखाता है, षष्ठी तत्पुरुष समास है असंकिताकारम में। क्रियाप वर्गेषु माने कार्यों की समाप्ति होने पर, अनुजीवी सात कृता माने अनुजीवियों सेवकों द्वारा, अनुजीवियों या सेवकों द्वारा प्राप्त की गई। कृतज्ञता माने होता है जो किए गए उपकार को जाने। अस्य माने उस दुर्योधन का, संपदा माने संपत्तियाँ। अब आ जाइए फिर ऊपर, विधाय नियुक्त करके, रक्षान परितः परेतरा, चारों ओर से नियुक्त, रक्षा के लिए नियुक्त करके, किसे नियुक्त करके, स्वपक्षी को और मित्रगण को चारों तरफ से अपना साम्राज्य सुरक्षित किया है। न संकिता कारमुपैति संकितः, है तो संकित लेकिन दिखा रहा है कि असंकिता कारमुपैति, न असंकिता कारमुपैति, वह दिखा रहा है कि मैं शंका नहीं करता हूँ। किससे नहीं करता हूँ, यानी अपने शत्रुओं से कभी शंका नहीं करता हूँ। है संकित लेकिन दिखावटी काम कर रहा है कि मैं शंका नहीं करता हूँ, उनसे डरता
नहीं हूँ, तो क्रियापवर्गेषु क्रियाओं में लगाए गए कार्यों में लगाए गए अनुजीवी सत्कृता अनुजीवियों के प्रति आदर सत्कार करता है। क्रियाओं में क्रियापवर्गेषु क्रियाओं में लगाए गए सभी अनुजीवियों की आदर सत्कार करता रहता है और कृतज्ञतामस्य उसके किए गए कार्य को उपकार को अस्य माने उसके संपदा बदंती यानी संपदाएं बोलती हैं। संपदाएं क्या करती हैं दोस्तों? बोलती हैं। तो एक बार वाचन और कर लेते हैं। विधाय रक्षान परितः परेतरा न संकिताकारुं पैति संकितः क्रिया अपवर्गेषु अनुजीवी सात्कृता कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदा सभी संपदाएं बोलती हैं कि कितना अच्छा दुर्योधन है। इस प्रकार चलिए दोस्तों, यह 15वां आप लोगों के सामने श्लोक होगा। पहले हम लोग इसका वाचन करेंगे, फिर इस हर एक शब्द का अर्थ जानेंगे। अनारतं तेन पदेषु लंबिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रिया फलन्ति उपायाः परिवृत्तयायति उपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः। अनारतं तेन पदेषु लंबिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रिया फलन्ति उपायाः परिवृत्तयायति उपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदा। सभी संपदाएं आपस में संघर्ष करती हैं कि मैं कितना दे दूं, मैं कितना। उपाया अर्थ संपदा फलंती। अब उपाया माने साम दाम दंड भेद आपस में संघर्ष करते हैं कि हम दुर्योधन के प्रति कितना जो है कार्य कर दें। अगर टिप्पणी देखें दोस्तों, अनारतम माने निरंतर, तेन माने उस दुर्योधन द्वारा, पदेश माने यथोचित स्थान में लगाए गए, लंबिता माने प्राप्त कराए गए, लंबिता माने प्राप्त कराए गए, सम्यक विभज माने अस्थित अच्छी तरह विभाजित करके, विनियोग सत्क्रिया माने प्रयोग रूपी सत्कार, और फलंति माने उत्पन्न करते हैं, संघर्षम उपेत्य यु मानो संघर्ष को प्राप्त करते हुए, और उपाया माने साम दाम दंड भेद, इसमें उपाया में बहुव्रीहि समास है। अर्थ संपदा माने अर्थ संपत्तियाँ, परिवृहितायति जिनकी आयत यानी भोग काल जीवन की अवधि है, तो संपत्तियाँ का परिवृहितायति यह विशेषण है। अब चलते हैं। अनारतम माने निरंतर, तेन माने उसके द्वारा, पदेश माने पदों में, लंबिता माने लगाए गए या नियुक्त किए गए, दुर्योधन के द्वारा लगाए गए, विभज्य माने सम्यक विनियोग सत्क्रिया, सभी को बांटकर विभाजित करके, विनियोग सत्क्रियाम, विनियोग सत्क्रियाम प्रयोग रूपी सत्कार करता है। अच्छे से उन लोगों को बांटकर सभी को अच्छे से सत्कार करता है। फलंत उपाया, सभी उपाया माने साम दाम दंड भेद, सभी उपाय जो होते हैं वह फलवित तो होते हैं। क्या होते हैं? साम दाम दंड भेद सभी फलवित होते हैं। फलंति उपाया, उपाया जो उपाया फलंति, सभी उपाय जो है फलवित होते हैं। और परिवृत्तायति, जिसकी आयति जिस माध्यम से आया हुआ है, क्या यह फलंति जो फलने वाली चीज़ें हैं, चाहे वह साम से हो, चाहे दाम से, साम से हो, चाहे दाम से हो, चाहे दंड से, चाहे भेद से। उपेत्य में देखिए लेप प्रत्यय है। संघर्ष मिवार्थ संपदा, सभी संपदाएं आपस में संघर्ष करती हैं कि मैं कितना दे दूं, मैं कितना दे दूं, मैं कितना दे दूं। इस प्रकार दुर्योधन के प्रति सभी उपाया संघर्ष मिवार्थ
संपदा अर्थ संपदाएं सभी आपस में संघर्ष करती है। अनार्थम माने निरंतर, तेन माने बता चुके हैं वो दुर्योधन द्वारा, पदेन माने यथोचित स्थान में, लंबिता माने प्राप्त कराए गए, सम्यक विभज माने अच्छी तरह से सभी को विभाजित करके, विनियोग सत्क्रिया माने सभी के प्रति अच्छे से सत्कार करता है, फलंति माने उत्पन्न करते हैं, संघर्ष उपेत यु मानो संघर्ष को प्राप्त करते हुए, उपाया माने साम दाम दंड भेद उपाया है, और परिभृत्यांत में जिसकी आयति जिसके माध्यम से आया हुआ है, अर्थ संपदा माने अर्थ संपत्तियाँ, तो निरंतर, तेन माने उसके द्वारा, पदेन माने पदों में लगाए गए, लंबिता माने लगाए गए, पदेशु माने पदों में, और विभज्य विभाजित करता है, सम्यक रूप से विभज्य। अब विनियोग सत्क्रिया तो प्रयोग रूपी सत्कार करता है, अच्छे सत्कार करता है, और उत्पन्न देखिए फलंत उपाया, उपाया फलंती, सभी उपाय फली होते हैं, साम दाम दंड भेद, परिवृतायति, और जिसकी बहुत अधिक आयति, बहुत अधिक आता है, अब वह जो कार्य करता है मनोयोग से करता है, साम का कार्य करता है साम, दाम का तो दाम, दंड करता है तो दंड का काम, भेद का करता है तो भेद, तो इसलिए सभी संघर्ष करती हैं, सभी संपत्तियां जो है अर्थ संपत्तियां आपस में संघर्ष करती है दुर्योधन को यह देने के लिए, अर्थ संपदा फलंती, इसलिए अर्थ संपदाएं सभी फलवित होती हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे 16 से 20 तक श्लोकों को, और आज के लिए इतना ही।